Paragraph 13. The distinguishing characteristic of modern civilization is an indefinite multiplicity of human wants. आधुनिक सभ्यता का जो महत्वपूर्ण लक्षण है, आधुनिक सभ्यता की जो महत्वपूर्ण विशेषता है, डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक इज, वो है एन इनडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स। ह्यूमन वांट्स का मतलब होता है मानवीय इच्छा, मानवीय इच्छा की असीमित वृद्धि, इनडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी। मानवीय इच्छाओं में असीमित वृद्धि आधुनिक सभ्यता का प्रमुख लक्षण है। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंसेंट सिविलाइजेशन, प्राचीन सभ्यता की विशेषता है इज एन इम्पेरेटिव रिस्ट्रिक्शन, इच्छात्मक प्रतिबंध। प्राचीन सभ्यता की विशेषता है अपनी इच्छा से प्रतिबंध लगा देना। अपॉन, किस चीज़ पर? अपॉन दीज वांट्स, इन इच्छाओं पर। एंड ए स्ट्रिक्ट रेगुलेटिंग, और कठोर नियंत्रण। स्ट्रिक्ट रेगुलेटिंग, कठोर नियंत्रण, और एन इम्पेरेटिव रिस्ट्रिक्शन, इच्छात्मक प्रतिबंध भी और कठोर नियंत्रण भी। किस चीज़ पर? इन इच्छाओं पर, मानवीय इच्छाओं पर। ये दोनों ही काम, इम्पेरेटिव रिस्ट्रिक्शन, इच्छात्मक प्रतिबंध, और स्ट्रिक्ट रेगुलेटिंग यानी कठोर नियंत्रण, ये दोनों ही चीज़ें प्राचीन सभ्यता की विशेषता है। दी मॉडर्न और वेस्टर्न इनसेसिबलनेस, आधुनिक या पश्चिमी असंतुष्टि अराइजेज, उत्पन्न होती है, रियली फ्रॉम वांट ऑफ लिविंग फेथ, सजीव विश्वास की कमी से, इन ए फ्यूचर स्टेट, भविष्य की स्थिति में। आधुनिक या पश्चिमी असंतुष्टि भविष्य की स्थिति में विश्वास की कमी से उत्पन्न होती है। मतलब पश्चिमी सभ्यता के लोग भविष्य में कम विश्वास करते हैं और इसलिए वहाँ असंतुष्टि अधिक है। एंड देयरफॉर ऑल्सो इन डिविनिटी, और इसीलिए डिविनिटी का मतलब है देवत्व, इसलिए देवताओं में भी विश्वास कम है मॉडर्न सिविलाइजेशन में। दी रेस्ट्रेंट ऑफ एंसेंट और ईस्टर्न सिविलाइजेशन अराइजेज फ्रॉम ए बिलीफ, पश्चिम पूर्वी या प्राचीन सभ्यता का संयम उत्पन्न होता है इन ए फ्यूचर स्टेट, बिलीफ इन ए फ्यूचर स्टेट यानी भविष्य की स्थिति में विश्वास से, एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ ए डिवाइन पावर, और देवताओं की ताकत, देवीय शक्ति के अस्तित्व में विश्वास है। यानी हमारे पास जो सभ्यता है इंडियन सिविलाइजेशन, इसमें देवताओं पर विश्वास है और इसी वजह से प्राचीन या पूर्वी सभ्यता, हमारी सभ्यता में संयम है। एक लाइन इसमें मैंने छोड़ दिया है, ऑफन इन स्पाइट ऑफ आवर सेल्व्स। इसका मतलब है अक्सर हम अपने बारे में सोचते तो हैं, ऐसा नहीं है कि हम इस सभ्यता में अपने बारे में नहीं सोचते, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा देवताओं में विश्वास है और साथ ही साथ फ्यूचर की जो स्थिति है, भविष्य की स्थिति है, उसमें भी हमारा विश्वास है और इसी वजह से हमारी सभ्यता में संयम है, असंतुष्टि नहीं है। पैराग्राफ 14। सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स of modern inventions are too maddening to resist. Some of the immediate and brilliant, शीघ्र और तेज परिणाम देने वाले कुछ आधुनिक आविष्कार इतने पागल बना देने वाले हैं कि उनको प्रतिरोध नहीं किया जा सकता, उनको रोका नहीं जा सकता। मतलब लोग उसके जाल में फंस ही जाते हैं। बट आई हैव नो मैनर ऑफ डाउट, लेकिन मेरे पास संदेह का कोई कारण नहीं है, दैट कि द विक्ट्री ऑफ मैन, कि मनुष्य की विजय
लाइज इन दैट रेजिस्टेंस, कि मानव की विजय उसी प्रतिरोध में है। अगर इंसान अपने आप को उस सभ्यता से बचा ले जो सभ्यता बर्बाद करने के लिए है, तो मनुष्य की विजय उसी में है। वी आर इन डेंजर ऑफ बार्टरिंग अवे, हम लोग लेन देन के खतरे में हैं। और किस चीज़ के लेन देन के खतरे में? द परमानेंट गुड फॉर अ मोमेंटरी प्लेजर, मोमेंटरी प्लेजर क्षणिक आनंद, क्षणिक आनंद के लिए परमानेंट गुड जो अस्थायी रूप से अच्छा है, हम मोमेंटरी प्लेजर के लिए अस्थायी रूप से अच्छे के लेन देन के खतरे में हैं। मतलब हम क्षणिक आनंद ले रहे हैं और जो हमारे पास अस्थायी रूप से अच्छा है वो जा रहा है, हम ऐसे खतरे में हैं। पैराग्राफ 15, जस्ट एज इन द वेस्ट, जैसे पश्चिम में, दे हैव मेड वंडरफुल डिस्कवरीज, उन लोगों ने आश्चर्यजनक खोजें की है। इन थिंग्स मटेरियल, यानी वस्तुओं में। सिमिलरली, ठीक वैसे ही, हिंदुइज्म हैज़ मेड, हिंदुत्व ने भी निर्माण किया है। स्टिल मोर मार्वेलस, अत्यधिक उम्दा, डिस्कवरीज, खोजें, इन थिंग्स ऑफ रिलीजन, धर्म के क्षेत्र में, ऑफ द स्पिरिट, भावनाओं के क्षेत्र में, ऑफ द